नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ पर हरीश राणा केस में बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है। इनको यहाँ पर इच्छा मृत्यु दी गई है, लेकिन उसके बाद इच्छा मृत्यु प्रक्रिया में बहुत बड़ा नया कदम उठाया गया है। इनको पानी देना बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही आज की वीडियो में जानेंगे कि इच्छा मृत्यु है वो कितनी ज़्यादा दर्दनाक और खतरनाक होती है। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बात करते हैं आज की खबर के बारे में। हरीश राणा यहाँ पे यूथनेसिया इच्छा मृत्यु प्रक्रिया में नया कदम उठाया गया है। पानी देना भी इनको बंद कर दिया गया है। अभी बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर लग सकते हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी निवासी हरीश राणा की इच्छा मृत्यु प्रक्रिया में डॉक्टर ने नया कदम उठाया है। इच्छा मृत्यु प्रक्रिया में पानी देना भी बंद कर दिया गया है। डॉक्टर ने फीडिंग ट्यूब पर कैप लगा दी है। हालांकि अभी तक ट्यूब को शरीर से नहीं हटाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर हरीश राणा की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती हुई जा रही है। इसके साथ यहाँ पर इच्छा मृत्यु की परमिशन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। उसके साथ इच्छा मृत्यु प्रक्रिया में पानी देना भी बंद कर दिया गया है। डॉक्टर ने फीडिंग ट्यूब पर कैप लगा दी है। साथ ही ट्यूब को शरीर से अभी हटाया नहीं गया है। उसके साथ ही लंबे समय से जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे गाजियाबाद निवासी हरीश राणा के निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। मंगलवार को पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई और फीडिंग ट्यूब पर कैप लगा दी गई है। हालांकि इसे अभी शरीर से नहीं हटाया गया है। इसका फैसला सोमवार को चिकित्सीय बोर्ड की बैठक में लिया गया था। सूत्रों की माने तो पूरी प्रक्रिया उचित दिशा निर्देश के तहत की जा रही है। इससे पहले हरीश के जीवन रक्षक उपचार और फीडिंग सपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा चुका है। उसके साथ ही यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि सूत्र में बताया गया कि मानवीय पहल के तहत एम्स प्रशासन ने उनके माता पिता यहाँ पर निर्मला देवी और अशोक राणा को पैलिएटिव केयर सेंटर में रहने का इंतजाम किया है। उन्हें हरीश राणा के बगल वाले कमरे में रहने की अनुमति दी गई है। इससे वह मुश्किल समय में बेटे के साथ भी रह सकते हैं। उसके साथ उनके पिता के द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मानवीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एम्स चिकित्सक पूरी प्रक्रिया को दर्द रहित और सम्मानजनक बनाने पर काम कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। उसके साथ ही पैलिएटिव केयर के तहत दर्द प्रबंधन और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हरीश राणा के माता पिता पहले ही उनके कार्यशील अंगों के दान का संकल्प जता चुके हैं। हालांकि यह मेडिकल जांच पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर डॉक्टर नर्सिंग कर्मचारी हरीश राणा की देखभाल करें। डॉक्टरों के अनुसार जीवन बचाने के लिए या कोई एक्टिव इलाज या वेंटिलेटर सपोर्ट उन्हें नहीं दिया जाएगा। उसके साथ ही पैलिएटिव केयर में मरीज को दर्द या किसी तरह की पीड़ा होने का राहत देना होता है। ऐसे में हरीश के कई दिनों तक एम्स में एडमिट रहने की उम्मीद है। एम्स प्रशासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। 5 सदस्यों की विशेष टीम ने डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी शामिल है जो दिन रात हरीश की देखभाल भी कर रहे हैं। उसके साथ ही पैलिएटिव केयर वार्ड में 6 बेड की सुविधा है। डॉक्टरों के अनुसार पैलिएटिव यहाँ पर केयर वार्ड में 6 बेड की सुविधा है। हरीश के स्वास्थ्य का मुख्य मूल्यांकन लगातार जारी है। समय समय पर डॉक्टर आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में समय का सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान मेडिकल टीम लगातार मरीज की स्थिति को निगरानी करेगी और समय समय पर रिपोर्ट तैयार करके अदालत को सौंपेगी। अंतिम निर्णय इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अस्पताल के पूर्व पैलिएटिव विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा भटनागर के अनुसार पैलिएटिव केयर में मौत को तेज नहीं किया जाता, बल्कि दर्द तकलीफ कम करके प्राकृतिक मौत की अनुमति दी जाती है। फोकस मरीज की आराम और गरिमा पर है। उसके साथ ही यहाँ पर भारत के पहले निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लागू करने के लिए डॉक्टर सीमा मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है। डॉक्टर सीमा मिश्रा एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष है और साथ इस टीम में न्यूरो सर्जरी और उनको एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन और मनोरोग विभागों के डॉक्टर इसमें शामिल है। उसके साथ ही 15 दिनों से 1 महीने का इसमें टाइम लग सकता है। एम्स के पूर्व निदेशक और सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट डॉक्टर एम.सी. मिश्रा ने बताया कि ऐसे मामलों में हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाता है। डॉक्टर मरीज की स्थिति का आकलन करके कोर्ट को रिपोर्ट देते हैं और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया भी तय होती है। हरीश राणा के मामले
में यह कहना मुश्किल है कि उनकी सांसें कब तक चलेगी। अगर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो न्यूट्रिशन बंद करने के बाद भी 15 दिन, 1 महीना, उससे ज़्यादा का समय भी यहाँ पर लग सकता है। हरीश के अंगदान पर पूरी टीम जांच कर रही है। उसके साथ ही सूत्रों के अनुसार हरीश के अंगों का दान करने के परिवार के संकल्प के बाद एम्स की एक मेडिकल टीम अपने सहयोगियों की मदद से उनके शरीर की पूरी जांच कर रही है। इनका उद्देश्य यह पता लगाना कि कौन से अंग अभी काम कर रहे हैं और दान के लिए बहुत ज़्यादा सही है। इसके साथ यहाँ पर डाइट करेंगे कौन से अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर दान भी किया जा सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर पूरी जानकारी के बारे में बात करें, सहमति के साथ अंग निकालने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरीश के माता पिता ने बड़ा दिल दिखाते हुए अंगदान का फैसला किया है। एम्स के नियमों के अनुसार हरीश की किडनी, दिल और पैंक्रियासिस और आंतों जैसे अंगों को दान के लिए विचाराधीन रखा गया है। बशर्ते वे काम कर रहे हो। उनकी कॉर्निया और हार्ट वॉल्व की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर तय करेंगे कि कौन से अंग ट्रांसप्लांट के लिए सुरक्षित रूप से निकाले जा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर पहले दिन अठाए और कठाए खाने और सांस लेने के पाइप 1 या 2 दिन में असीम पीड़ा से मुक्ति पा जाएंगी। हरीश सोसाइटी के लोगों ने हर संभव मदद का फैसला दिया है। उसके साथ ही बात करें यहाँ पर हरीश राणा केस में अभी तक क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर जिगर के टुकड़े को मिलेगी पीड़ा से मुक्ति। दूसरों में हरीश का अक्सर देख पाएंगे माता पिता। 20 महीने पहले हाई कोर्ट ने खारिज की थी अपील। 13 साल से देख रहे हैं बेटे की असहनीय पीड़ा। 2013 में हुई हादसा के बाद से ही बिस्तर पर है हरीश राणा। उसके साथ यह मामले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर साल 2010 में हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। वर्ष 2013 में वह अंतिम वर्ष के छात्र थे। इस दौरान अगस्त 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन बहन से मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए हरीश पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए थे। गंभीर रूप से घायल हरीश को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया था। बाद में सितंबर 2013 में उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह क्वाड्रियोप्लेजिया से ग्रसित हो चुके हैं। उसके साथ ही यहाँ पर माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी उनका हो गया था। इस स्थिति में उनके हाथ पैर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए और वह जीवन भर बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गया। हरीश की असहनीय दर्द और शारीरिक अक्षमता के कारण माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की, जिसे 8 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। करीब 8 महीने बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी थी। उसके साथ ही यहाँ पर बहुत एक वीडियो है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। उसके साथ ही बात करें कि आखिरकार में इस केस में अभी तक क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जुलाई 2010 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर हरीश राणा ने दाखिला लिया। 21 अगस्त 2013 को रात को बहन से बात करते हुए पीजी की 4थी मंजिल से गिरकर घायल हो गए थे। अगस्त 2013 में पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। दिसंबर 2013 में दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके साथ ही वर्ष 2013 में डॉक्टर ने बताया कि हरीश क्वाड्रियोप्लेजिया से ग्रसित है। वर्ष 2020 में दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन के राज एम्पायर में परिवार शिफ्ट हुआ। वर्ष 2021 में पिता अशोक राणा को दिल्ली में स्थित 3 मंजिला मकान बेचना पड़ा। 8 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट दिल्ली से इच्छा मृत्यु की अर्जी खारिज कर दी थी। 11 मार्च 2026 को इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। 14 मार्च को हरीश राणा को गाजियाबाद से दिल्ली स्थित एम्स से ले जाया गया है, जहां पर उनकी अंतिम सांस के वहां पर लेंगे। उसके साथ ही आपको क्या लगता है, क्या माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए फिर नहीं रखना चाहिए? आपकी राय क्या है इस केस को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।